कैल्शियम करने के लिए 250 ml बीकर को मार्किंग करके रख लेते हैं और एक ग्लास रोड की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के लिए सैचुरेटेड अमोनियम ऑक्सलेट की आवश्यकता होती है, उसे भी एक बीकर में मार्किंग कर निकाल के रख लेते हैं। कैल्शियम प्रिसिपिटेट के लिए हमें मिथाइल रेट इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। अब 10 ml मिनरल एक्सट्रैक्ट को वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की सहायता से 250 ml बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पिपेटिंग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अब हम मार्किंग तक ले लिए हैं और 250 ml बीकर में ट्रांसफ़र कर लिए। इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफ़र करने के बाद में 10 ml टेस्ट ट्यूब में मार्किंग करके सैचुरेटेड अमोनियम ऑक्सलेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद में हम 2 ड्रॉप मिथाइल रेट इंडिकेटर की डालते हैं। पीएच मेंटेन के लिए 1:4 के रेशियो में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और राड की सहायता से स्टेयर करते हैं। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड तब तक डालते हैं जब तक सैंपल का कलर फेंट पिंक नहीं हो जाता। गाइस, धीरे धीरे फेंट पिंक होने लगा है। देखिए, हमारे सैंपल का कलर फेंट पिंक हो गया है। उसके बाद में बीकर को क्रूसिबल से ढककर हॉट प्लेट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं। इसको तब तक गर्म करते जब तक वेपर आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में हॉट प्लेट से हटा करके ओवरनाइट के लिए क्रिस्टल सेटल डाउन के लिए रख देते हैं। अब हम फिल्ट्रेशन करेंगे। यह कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल हैं। इसके लिए हमें एक वुडन स्टैंड, फनल और कोनिकल फ्लास्क की आवश्यकता होती है। साथ ही फिल्टर पेपर 42 से हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर पेपर के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद इसको 2 बराबर भागों में मोड़ लेते हैं और थोड़ा सा टिल दे करके वापस मोड़ लेते हैं और इस तरह से खोलकर फिल्टर पेपर को फनल के ऊपर रखकर गीला कर लेते हैं। गीला करने के बाद में उसको ऊपर रख देते ताकि गीला करने से फनल पर चिपक जाए। अब हम हमारे सैंपल को फिल्टर पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम फनल में आधा भरते हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो। इस तरह से वाशिंग देकर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कम से कम 6 से 7 वाशिंग देते हैं। वाशिंग कंप्लीट होने के पश्चात 1:9 के रेशियो में एस्टोसोफोर को बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र करने के पश्चात हम फिल्टर पेपर को वापस बीकर में इस तरह से रख लेते हैं। उसके बाद में हम एक झेट हॉट डिस्टिल वाटर से देते हैं ताकि हमारे कैल्शियम के क्रिस्टल नीचे चले जाए। उसके बाद में 1:9 के रेशियो में बने एस्टोसोफोर को 10 ml पिपेट में लेकर फिल्टर पेपर पर जेट मारते हैं। जेट मारने के बाद में एक जेट और पानी का देते हैं। फिर फिल्टर पेपर को फनल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं और बीकर के बॉटम को साफ करके हॉट प्लेट पे रख देते हैं। हॉट प्लेट पे वेपर आते तक रख देते हैं। उसके बाद में हम टाइट्रेशन करते हैं। कैल्शियम टाइट्रेशन के लिए N/10 KMnO4 लेते हैं। KMnO4 को एक छोटे बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ब्यूरेट भरने में आसानी हो। इस तरह से ब्यूरेट को खोल लेते हैं और उसमें KMnO4 भर देते हैं। KMnO4 भरने के बाद में हम 0 सेट कर लेते हैं। इस तरह से 0 सेट होने के बाद में हम ब्यूरेट को स्टैंड पर सेट कर देते हैं। हमने अब बीकर को वेपर आते तक गर्म कर लिया है। अब गर्म करने के बाद में हम इसको टाइट्रेट करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ब्यूरेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप खोलेंगे। इस तरह से हम टाइट्रेट करते रहेंगे और कलर डिसअपीयर होते रहेगा। जब KMnO4 का कलर अपीयर होने लग जाएगा तो हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। गाइस, अभी हमारा कलर आ गया है। उसके बाद हमारे फिल्टर पेपर में भी क्रिस्टल है। इसको फिल्टर पेपर को भी
बीकर के अंदर क्रश करके टाइट्रेशन करें। देखिए गाइस, वापस क्रिस्टल के कारण डिसकलर हो गया है। अब वापस ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे। जैसे ही कलर अपेयर हो जाएगा हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, इस तरह से करते रहेंगे और जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को फार्मूले में रखकर हम कैल्शियम को कैलकुलेट कर लेंगे। अब KMnO4 का कलर डिसअपियर होना बंद हो गया है। अब हम रीडिंग नोट कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। धन्यवाद।